बहुत समय पहले की बात है। नेपाल के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। गांव का नाम शिवपुरी था। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और दिल से बहुत अच्छे थे। उनके घर मिट्टी और पत्थरों से बने होते थे, छत पर घास फूस डाली जाती थी और जीवन प्रकृति के बीच बहुत ही शांत था। गांव के लोग खेती और पशुपालन से अपनी जीविका चलाते थे। महिलाएं खेतों और घर का काम करती, बच्चे गाय बकरियों को चराने जाते और पुरुष जंगल से लकड़ी और घास लाकर जीवन चलाते। लेकिन इस गांव की एक बहुत बड़ी समस्या थी, यहाँ पानी की कमी थी। खेतों तक पानी पहुंचाने का कोई साधन नहीं था। बरसात में थोड़ी फसल हो जाती थी, लेकिन बाकी समय किसान परेशान रहते। उस समय नेपाल का राजा वीर विक्रम बहुत न्यायप्रिय और दयालु माना जाता था। वह अपने राज्य की प्रजा से बहुत प्रेम करता था। राजा की खास आदत थी कि वह समय समय पर साधारण वेश बनाकर गांवों में जाता और लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश करता। एक बार राजा ने सोचा, मुझे उन छोटे छोटे गांवों की हालत देखनी चाहिए जो दूर पहाड़ों में बसे हुए हैं। शायद वहां लोग कठिनाई झेल रहे हों। ये सोचकर वह साधारण कपड़े पहनकर एक साधु का रूप बनाकर शिवपुरी गांव की ओर निकल पड़ा। गांव में पहुंचकर उसने देखा कि लोग बहुत मेहनती हैं। सुबह से ही खेतों में हल चला रहे थे। महिलाएं घड़े में पानी लाने के लिए दूर नदी की ओर जा रही थी। बच्चे लकड़ी और चारा ढो रहे थे, पर खेतों में हरियाली नहीं थी। मिट्टी सूखी थी और लोगों के चेहरों पर मेहनत तो थी लेकिन संतोष नहीं। राजा ने पास ही एक बूढ़े किसान से बात की। उसने पूछा, बाबा, तुम्हारे गांव में सब इतने मेहनती हैं, फिर भी खुश क्यों नहीं दिखते? बूढ़ा किसान बोला, साधु बाबा, मेहनत की कमी नहीं है। हमारी धरती उपजाऊ है, लोग ईमानदार हैं, लेकिन हमारे पास खेतों के लिए पानी नहीं है। बरसात पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर पानी मिल जाए तो ये गांव सोना उगल सकता है। राजा ने गंभीरता से सब बातें सुनी। फिर वो और भी घरों में गया। हर किसी ने यही समस्या बताई, पानी नहीं है। रात को राजा अगली सुबह वह अपने असली रूप में शाही वेशभूषा में गांव पहुंचा। उसकी सेना और मंत्री साथ थे। जब गांव वालों ने देखा कि उनके बीच खुद नेपाल का राजा आया है, तो सब चकित रह गए। बच्चे दौड़कर हाथ जोड़ने लगे, महिलाएं मंगल गीत गाने लगी और बुजुर्ग खुशी से झुक गए। राजा ने गांव के चौपाल में सबको इकट्ठा किया और कहा, मैं तुम्हारी तकलीफ जानने आया था। तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे गर्व हुआ, लेकिन तुम्हारी परेशानी देखकर मेरा दिल दुखी भी हुआ। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि तुम्हारे गांव तक पहाड़ से नहर खींचकर पानी लाया जाएगा। ये सुनते ही पूरा गांव तालियों और जयघोष से गूंज उठा। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पास के पहाड़ से एक बड़ी नहर बनाई जाए। राजकर्मी, मजदूर और गांव वाले सब मिलकर मेहनत करने लगे। कई महीनों तक पत्थर तोड़े गए, रास्ता बनाया गया और आखिरकार साफ पहाड़ी झरने का पानी नहर के सहारे गांव तक पहुंचा। जैसे ही खेतों में पानी आया, गांव की किस्मत बदल गई। सूखी धरती हरी भरी हो उठी। गेहूं, धान और मक्के की लहराती फसलें खड़ी हो गईं। पेड़ पौधों में नई जान आ गई। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब शिवपुरी गांव खुशहाल बन गया। लोग दूर दूर से इस गांव की हरियाली देखने आने लगे। किसान कहते, ये सब हमारे राजा की कृपा है। उसने हमारी समस्या समझी और हमें नई जिंदगी दी।